सीएपीएफएससी 2024 का पीएचडी पीईटी एमएसटी चल रहा है। अब सारे सेंटर पे स्टार्ट हो चुका है। लास्ट जो सेंटर था नीसा हैदराबाद, तो नीसा हैदराबाद में भी 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका। फर्स्ट डे नीसा में काफी टफ रहा। उसमें से जो एक स्टूडेंट जो फर्स्ट डे में गए थे उन्होंने जो एक रिपोर्ट बताया, तो उसमें काफी मतलब वहां भी स्थिति बहुत खराब थी। तो नीसा में जो फर्स्ट डे था तो उसमें 29 रिपोर्ट किए, 2 को एक्सटेंशन मिल गया। ठीक है। और 10 इसमें से जो है पीईटी में आउट हो गए। ठीक है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में 10 आउट हो गए, 7 को रीमेडिकल मिला था, और जो 10 है वो पीएचटी और ये पास है। तो इसका मतलब है देखो 29 रिपोर्ट किए, कुछ हो सकता है एक्सटेंशन पहले से लिए हुए होंगे, जिसमें से 2 को ऑन स्पॉट एक्सटेंशन दिया गया। ये फर्स्ट डे की मैं बात बता रहा हूँ, 6 को। और 10 जो है पीएचटी पीईटी में डिस्क्वालीफाई हो गए, 7 को रीमेडिकल मिला, और 10 जो है फाइनली इसमें पास। अब 7 ये है चूंकि इनका कल आपका मंडे या ट्यूसडे को जो भी रीमेडिकल होगा उसके बाद जो भी पास होंगे। देखो छोटे छोटे चीजें जो होती है, मैं ऑलरेडी चीजों को डिस्कस आप लोगों के सामने कर रहा हूं कि मेडिकल में इतने टर्म्स हैं, इतने टर्मिनोलॉजी हैं, जिसमें आप एग्जैक्ट कोई भी एब्सोल्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको मैं हमेशा बोलता हूं कि यस, आप अपने को कॉन्फिडेंट रखो, आप कर ले जाओगे, ये विश्वास रखो। लेकिन मे बी इन स्पाइट ऑफ ऑल गुड थिंग्स, वन रॉन्ग थिंग कैन चेंज अलॉट, और वो तुम स्पॉइल आपका कर सकता है, बट वो आपके हाथ में नहीं है ना। देखो जो पीईटी है ये आपके हाथ में है। मेल के लिए 4 इवेंट है और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स है, तो ये आपके हाथ में है। इसको आप इसमें यदि मिस होते हो, अब जैसे देखो इसमें 10 कैंडिडेट्स जो है पीईटी में मिस हुए, ये यहाँ आपकी गलती है। गलती इन द सेंस ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं आपको ब्लेम करूंगा, यार आपके लाइफ की बात है, मैं क्रिटिसाइज किसी का नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये आपके हाथ में है। 10 पीईटी में बाहर हो जाना ये बहुत दुख की बात है। 29 में 2 एक्सटेंशन ऑन द स्पॉट लिए, जिसमें से 27 में 10 आप बाहर हो जा रहे हो, मोर देन 1/3, ये बहुत दुख की बात है। तो पीईटी वाला कंपोनेंट पे यार पूरा एनर्जी लगाओ, ये सोचो ना कि यस ये मेरे लाइफ का प्रश्न है, और इसमें कर कर लोगे। जोश जो होता है बहुत हाई द जोश, वो जो कहते हैं ना, देखो डियर एक चीज ध्यान रखना कि जो जैसे कुछ मूवीज वगैरह वगैरह मूवी होते हैं, कुछ ऐसी चीजों को उनको देखो, उनको करो, और थोड़े से ये एनर्जेटिक फील करो, इसको कर सकते हो, इन सारी चीजों को कर सकते हो। लेकिन मेडिकल में इन नंबर ऑफ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, वो आपके हाथ में नहीं है। अब मेडिकल वाले में कुछ जैसे किन्हीं का सपोज इंजरी हो गया, या किन्हीं का ब्लड में कुछ इश्यूज है, किन्हीं का आई में है, आप अपने पर ऊपर भरोसा रखो। अब जैसे किसी का नौकनी है, किसी का स्वेटिंग हो रहा है, स्वेटिंग वगैरह में क्या है, जो आप टेंस मूड में रहते हो तो ज्यादा होता है, डरे हुए रहते हो ज्यादा होता है। जैसे आप देखते हो कोई चीज, कोई मूवी आता है, कोई ऐसी चीजें आती है, कोई मूवी को देखने लगते हो, तो क्या होता है आपका बॉडी अलग तरीके से कभी रोमांच से भर जाता है, कभी डर से भर जाता है, कभी गुस्सा आने लगता है। तो यदि हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। इसी वजह से देखो बोला जाता है कि जितना कूल कंफर्टेबल रहो नॉर्मल कंडीशन में। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि जिनका जैसे स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिनका हाई बीपी है, उन लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, ये बहुत फायदा करता है, बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट आज की डेट में देखो योगा मेडिटेशन वगैरह क्या है, जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक क्रिकेट खेल रहे हो इंटरनेशनल लेवल में, 140 150 किलोमीटर पर आर के स्पीड से जो बॉल आता है, विद इन सेकेंड वो पार हो जाता, मीन्स विद इन सेकेंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पास हो जाता है। वहां कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो जितना आपके पास, आई नो कि स्टेक लगा हुआ है, लेकिन आप जो इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो वहां आपको कंफर्टेबल मार्जिन दिया जा रहा है। तो इसमें से थोड़े थोड़े को, अब जैसे सपोज करो कि जिसका फ्लैट फुट वगैरह है, जिसका नॉक है, जिसका जो कैरिंग एंगल है या कुछ, तो आउटराइटली एकदम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़े आपको जहां भी डाउट होता है तो रीमेडिकल आपको देते हैं, जहां गुंजाइश होती है आपको पास करने का तो वो पास कर जाते हैं।
लेकिन जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाले में, खास करके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें ट्राई करो, आप पूरे एनर्जी लगाओ, एनर्जी पूरे सोच करके लगाओ कि हम कर सकते हैं, हम चीजों को दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। भरोसा रखो, जो कंपोनेंट आपके बस में नहीं है उसके लिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ जगह देखो टफ हो रहा है इन द सेंस कि अ, जैसे खास करके फर्स्ट डे में थोड़ा ज्यादा टफनेस रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो मैं जैसे और भी सेंटर पे आप लोग को मैंने बताया था कि पुणे सेंटर वाला एक दिन जब फर्स्ट डे हुआ था तो पुणे सेंटर में भी मैंने डिस्कस किया था कि स्ट्रिक्ट थोड़ा सा ज्यादा थे तो ज्यादा कैंडिडेट बाहर हो गए। तो फर्स्ट डे जब होता है ना तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा रह रहे हैं, फिर सेकंड थर्ड डे होता है तो थोड़ा सा लेनियंसी दिखाते हैं। लेकिन आप लेनियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहो, क्योंकि आपके पास जो इवेंट्स हैं फिजिकल वाले में वो इतना ज्यादा टफ नहीं है। मैं समझता हूँ यदि थोड़ा सा करो, लॉन्ग जंप में अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो डरे हुए हो, यार कॉन्फिडेंट रखो, यार मुझे 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं और मैं जंप कर सकता हूँ, चीते की तरह जंप कर सकता हूँ, तो उस चीज को करो। और जो भी पर्सनल क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, मोटिवेशन रखो, मोटिवेशन रखो और चीजों को करो और कर ले जाओगे। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी पर्सनल है तो आप मैसेज करो, मैं आपके साथ हैं, जो भी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। अब हर चीज मेरे बस में नहीं है ना, मेरे से जो हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू।